देखिए, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है एक्सीलरेशन या त्वरण। त्वरण में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो आइए सारे कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करेंगे हम लोग। त्वरण को कैसे समझना है और त्वरण है क्या, एक्सीलरेशन है क्या। देखिए, इसकी परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और इंग्लिश में देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब वेग में परिवर्तन होता है तब तब त्वरण होता है। यदि वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब त्वरण नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हैं जिसकी स्पीड है 50 kmph, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बाइक चला रहे हैं आप, ठीक है। और 50 kmph की स्पीड से ही आप चलते जा रहे हैं, 50 kmph की स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका एक्सीलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ही आप 50 kmph से अपनी स्पीड 51 kmph कर लेंगे, जैसे ही वेग में परिवर्तन होगा तुरंत बोलते हैं कि त्वरण होगा। जब जब वेग में परिवर्तन होगा तब तब त्वरण होगा, ठीक है। अब इसके साथ इसको जो लिखा जाता है, इसका तरीका डिनोट करने का जो एक्सीलरेशन का त्वरण का है, ए बराबर लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या होता है, जीरो। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति 10 kmph की स्पीड से जा रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि त्वरण जीरो होगा। अगर आपसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति 10 kmph की स्पीड से जा रहा है और उसकी स्पीड अचानक से 2 kmph हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ, तो फिर से त्वरण हुआ। तो त्वरण जो है, जब वेग में कमी होती है तो इसी त्वरण को दूसरा नाम दिया जाता है मंदन। क्या नाम दिया जाता है, मंदन। जब जब वेग में कमी होती है तो मंदन, और जब वेग में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं त्वरण। और इंग्लिश में एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, और रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन, रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब मंदन। तो जब वेग में वृद्धि होगी तो क्या होगा, एक्सीलरेशन, और जब वेग में कमी होगी तो क्या होगा, मंदन, और इंग्लिश में बोलेंगे रिटार्डेशन। अब देखिए, जैसे जो आपने देखा कि जो ए और त्वरण और रेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो जो त्वरण का ग्राफ खींचा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ से ज़्यादातर, वो वेलोसिटी और टाइम के बीच खींचा जाता है, वेग और समय के बीच खींचा जाता है। जैसे आपको ऐसे सीधा सा ग्राफ दे दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कि त्वरण क्या है, इस ग्राफ को देख करके बताइए। तो आप देखिए, समय तो बीतेगा, टाइम ऐसी चीज़ है। अब इस ग्राफ को देख रहे होंगे तो इसके हिसाब से टी जो टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वेग पर वैल्यू ऊपर की तरफ वैल्यू नहीं बढ़ रही है, ऊपर की तरफ वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि वेग स्थिर है, और जब वेग स्थिर होता है तो उस समय त्वरण क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ आपको वेलोसिटी v और t में दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसमें देखिए वेग क्या है, समय तो बढ़ रहा है भाई, x अक्ष पर भी वृद्धि हो रही है, y अक्ष पर भी वृद्धि हो रही है। कैसे, जैसे एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। आप x एक्सिस पर देखेंगे तो इतनी दूरी है, और y एक्सिस पर देखेंगे तो ये ऊंचाई जो है ये इतनी दूरी होगी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पर देखेंगे, अब देखिए समय और वेग दोनों की वैल्यू बढ़ चुकी है। यहाँ से यहाँ तक समय हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ये हो गई वेलोसिटी। तो जब ग्राफ ऐसा खींचा जाए जिसमें कि वेग जो है समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, तो इसका मतलब वेग में वृद्धि हो रही है, और जब वेग में वृद्धि हो रही है तो उसको बोलते हैं त्वरण है। तो यहाँ पर त्वरण जीरो नहीं होगा, बल्कि इसकी कुछ वैल्यू होगी।
तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, जब वेग स्थिर होता है तब त्वरण जीरो होता है, जैसे जैसे वेग में वृद्धि होती है वैसे वैसे त्वरण होता है। और जब त्वरण में वेग में कमी होती है तो उसको बोलते हैं मंदन, और जब वेग में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं त्वरण।